अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस लोन के हवाले से आप लोगों के साथ यहां पे इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप किस तरह से 5 लाख रुपए तक का लोन हासिल कर सकते हैं। यहां पे एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि क्या 18 साल या 20 साल के नौजवान जो हैं वो भी इस लोन के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे जब वो वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे एक जवाब उनके लिए लिखा गया, उनको बताया गया है। अगर आप आईटी या ई कॉमर्स के बिज़नेस से वाबस्ता हैं या आप ऐसा काम कर सकते हैं ऑनलाइन, तो आप 18 साल की उम्र तक भी ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जो ये लोन है ये 21 साल से लेके 45 साल के दरमियान जो लोग हैं उनको दिया जा रहा है। तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बंदे का अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूँगा जिस तरह से आपने इस पेज तक पहुँचना है, और यहाँ पे आपने आते ही अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले जनाब यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है, जिन्होंने पिछले दौर में अप्लाई किया था लोन और उनको नहीं मिला तो अब वो दोबारा से अप्लाई करें। पहले वाली जो उनकी दरख्वास्तें हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं, तो इसलिए आपने दोबारा से यहाँ पे अप्लाई करना है। काफ़ी सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या हम जब पहले लोन में अप्लाई हमने किया था तो वो हमें नहीं मिला या मिला है, तो क्या अब हम अप्लाई कर सकते हैं? भाई, अगर आपको लोन मिला हुआ है या इसी स्कीम से और आप उसकी किस्तें वापस कर रहे हैं तो फिर दोबारा आपको ये लोन नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी और स्कीम से या बैंक से लोन लिया हुआ है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको लोन मिल सकता है। सरकारी मुलाजमीन, सियासतदान और बैंक मुलाजमीन जो हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसको क्लोज़ करते हैं और चलते हैं। सबसे पहले ये है कि आप यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ कि उर्दू में अगर आप मैनुअली ये इसका पढ़ना चाहें सारी डिटेल, तो वो यहाँ पे आपको उर्दू की सूरत में मिल जाता है, वो आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपकी ज़रूरत हो। बाकी यहाँ पे एक एडिट एप्लीकेशन की ऑप्शन आपको मिलती है, तो एडिट एप्लीकेशन आप तब तक कर सकते हैं जब तक आप ये जो फॉर्म है ये सबमिट नहीं करते। सबमिट का मतलब होता है कि आखिरी स्टेप पे जाके आप इसको फाइनल करके सेंड नहीं कर देते। अगर उससे पहले किसी पेज पे आप रुक जाते हैं, फॉर्म के किसी पेज पे, तो आपका लोन जो है वो जो एप्लीकेशन है ये एडिट हो सकती है। लेकिन जब आप लोन सेंड कर देते हैं फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होती, आप किसी तरह की इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जनाब हम डिटेल्स जो है फिल कर लेते हैं, जिस बंदे के अप्लाई करना है मैं यहाँ पे वो कर लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपने शनाख्ती कार्ड जिस बंदे का लोन अप्लाई करना है और उसके ऊपर जो तरीक़े इजरा या डेट ऑफ इशुएंस लिखी होती है वो आपने यहाँ पे सबमिट करनी है। थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में फ़र्क आता है, मैं आपको बता देता हूँ कि आईडी कार्ड के ऊपर इस तरह से लिखी आती है जो यानी तरीक़े इजरा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और वहाँ पे जो ये 11 वाला है ये आप देख सकते हैं कि बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म में थोड़ा सा इशू आता है, यहाँ पे कुछ लोग जो है मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको एरर का सामना करना पड़ता है या उनकी एप्लीकेशन जो है नादरा से वेरीफाई नहीं हो सकती। तो ये चीज़ आपने जहन में रखना है कि ये उल्टा आ जाता है। जब आप सेलेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क आता है, तो इसको आपने जहन में नहीं लाना कि यार मेरी ये डेट ऑफ जो इशुएंस है ये गलत लिखी जा रही है। आपने इसको इसी तरह से लिखना है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि आपने सिंपली यहाँ पे आपका इस तरह लिखा आ रहा है 11/5, यानी ये 11 मई 2019 का है। तो यहाँ पे ये ऐसे लग रहा है जैसे 5 नवंबर 2019 है। तो आपने परेशान नहीं होना, कंप्यूटर यहाँ पे जो है डेट बाद में दिखा रहा है और महीना पहले दिखा रहा है। ये कंप्यूटर का अपना एक सिलेक्शन का तरीकाकार होता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की एप्लीकेशंस जो हैं वो अंडर रिव्यू हैं या नादरा से वेरीफाई नहीं हो रही, या उनको काफ़ी सारे ऐसे मसाइल आ रहे हैं जिनकी वजह से उनका लोन जो है वो अटका हुआ है, या उनकी एप्लीकेशंस जो हैं आगे फॉरवर्ड नहीं हो रही, या उनका डाटा जो है वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा, एरर आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पे एंटर करते हैं। यहाँ पे एंटर करने के बाद दोस्तों हमारे पास ये पहले नंबर पे फॉर्म आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे जिस बंदे का लोन अप्लाई करना है उसकी पूरी डिटेल्स जो है ना वो यहाँ पे सबमिट करनी है। सबसे पहले तो हमने बैंक नाम चूज़ करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे बैंक आ रहे हैं,
कुछ लोग मुझसे पूछते हैं यार हमने फ़लाँ बैंक में पता किया है तो वो लिस्ट में नहीं है। तो भाई आप ऐसे करें, यहाँ पे जो आपको बैंक नेम यहाँ पे मिल रहे हैं उन्हीं में अप्लाई करें। नेशनल बैंक में कर लें, बैंक ऑफ पंजाब में कर लें, हबीब बैंक में कर लें, इनमें आपको आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब में अप्लाई कर रहा हूँ। बैंक ऑफ पंजाब की मेरे पास जो मैंने लोन अपना अप्लाई किया उसमें कॉल भी आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं पूरा डाटा यहाँ पे फिल कर लूँ, फिर आपको साथ साथ बताता हूँ। जी तो नाजरीन, फॉर्म फिल करने का तरीका यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मैंने सारा डाटा यहाँ पे फिल कर लिया है। पहले आपने यहाँ पे बैंक नंबर, बैंक नाम जो है ये चूज़ करना है। जिस बैंक में आप अप्लाई कर रहे हैं, जो बैंक आपको लोन दे रहा है उसको आपने चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपका छोटा लोन है तो अखुवत को चूज़ करें या नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, इसको तो मैं यहाँ पे अखुवत को रखूँगा क्योंकि अखुवत वाले जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इसके बाद जो बंदा जिसके आपने ये लोन अप्लाई करना है उसका नाम आ जाएगा, तस्वीर आ जाएगी, शनाख्ती कार्ड की फ्रंट बैक तस्वीर आ जाएगी। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ इशुएंस आ जाएगी, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट यानी आपके ज़ेर कफ़ालत कितने बंदे हैं, यहाँ पे उर्दू में भी लिखा आ रहा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे फिर उसी तरह से डेट ऑफ इशुएंस, यहाँ पे आप देखें आपको सही डेट लिखी नज़र आ रही है। जो आपने पहले जब पहला स्टेप हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे ये 11 यहाँ पे आ गया था, तो 5 पहले आ रहा था। तो ये आपने परेशान नहीं होना, ये कंप्यूटर खुद से जो है एडजस्ट करता है, इसमें आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। इसके बाद जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसके वालिद का नाम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, मेल है फीमेल यानी मर्द औरत है, जो भी है आपने यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस अज़दवाजी हैसियत, शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, शहरियत यानी पाकिस्तानी रेजिडेंट है या ओवरसीज़ में वो कहीं से यानी रिटर्न हुआ है तो वो लिख देना है। जो भी है आपने यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपने मज़हब के मुतालिक बताना है, यहाँ पे इस्लाम है या जो भी आपका मज़हब है, यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस आपको दी गई हैं वो आपने लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे कोई माजूरी तो नहीं है तो वो आपने येस नो करना है, जो भी आपका स्टेटस हो। इसके बाद एजुकेशन है, एजुकेशन की जो लास्ट डिग्री आपने अचीव की है या सर्टिफिकेट है या जो भी आपकी मैक्सिमम जो आपकी तालीम है ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद उसका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अगर कोई आपके पास स्किल है, कोई काम जानते हैं, इलेक्ट्रिकल का जानते हैं, मैकेनिकल का जानते हैं, बिज़नेस साइड का है, कॉमर्स साइड का आप जानते हैं, तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। काफ़ी सारी यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाती हैं, इनमें से कोई भी जो आपको सूट करती हो वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपका जो मौजूदा पता है वो आ जाएगा, नीचे जो आपका मुस्तकिल पता है वो आ जाएगा। इसके बाद सूबा डिवीज़न आ जाएगी, ज़िला और तहसील, और इसके साथ आपका प्राइमरी फ़ोन नंबर। ये यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी और अहम चीज़ बता दूं कि ये नंबर आपने अपना लिखना है, ठीक है। और जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, जिस बंदे का लोन अप्लाई कर रहे हैं उसके नाम पे सिम होना ज़रूरी है, ये मैं आपको पहले बता दूं। अगर नहीं है तो फिर तो मजबूरी है, लेकिन कोई भी मसला हो सकता है अगर आपके नाम पे सिम नहीं है, ये पहले आपको बता दूं। अच्छा, पिछली बार ये जब अप्लाई कर रहे थे उस वक्त सिम आपके नाम होना शर्त थी। इस बार यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसी तरह हो, लेकिन आप अप्लाई बहरहाल कर सकते हैं। सेकेंडरी फ़ोन नंबर जो है ना, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे जो होम या हाउस का यहाँ पे नंबर आ रहा था तो उसमें उन्होंने वो PTCL के नंबर दिए हुए थे। एक बंदे का मसला था, उसका डाटा सेव नहीं हो रहा था, तो उसने, ये मुझे नहीं पता कि नंबर कम लिखा हुआ था या क्या इशू था, मैंने उसका नंबर PTCL से रिमूव करके फ़ोन का किया तो उसका फिर जो प्रोसेस हो गया, यानी ये डाटा यहाँ पे सेव हो गया। अगर आपका कोई इशू होगा तो आपका यहाँ पे डाटा जो है सेव नहीं होगा, और सेव करना ज़रूरी है ताकि अगर नेक्स्ट टाइम आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकें। यहाँ से आगे आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो यानी प्रोसेस कर सकते हैं। यानी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या कोई ऐसी चीज़ जो मिसिंग हो गई, आपको कहीं मार्केट में जाना पड़ता है, स्कैन करानी पड़ती है, या इस तरह की कोई भी सिचुएशन बन सकती है, या लाइट चली जाती है, तो इस तरह सेव साथ साथ करते रहें तो वो ठीक रहेगा। यहाँ पे आपने करंट अपनी इनकम और मंथली हाउस एक्सपेंस यानी घर के अखराजात जो हैं अंदाज़न आपने एक तखमीना और जो हकीकत है वो लिखनी है। अदरवाइज़ आपसे बैंक पूछेगा, आपकी बात एक दूसरे से मिलेगी नहीं, तो फिर डाटे से यानी आपका जो है कंपेयर करेंगे तो जब आपका डाटा देखेंगे तो वो बात और होगी और आपने बैंक नुमाइंदे को कुछ और बताई होगी, तो फिर उसमें मसले मसाइल आ सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं सेव। अगर तो ये सेव हो जाता है, ऊपर लिखा आ जाएगा सक्सेसफुली यानी सेव हो चुका है,
तो फिर तो हमारा डाटा जो है ऑल एंड वेल है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अगर हमारा यहाँ पे डाटा सेव नहीं होता तो फिर इसका मकसद है, ये देखें, सेव सक्सेसफुली, तो मतलब है अगर सेव नहीं होता तो फिर उस सूरत में रेड मार्क आएगा, यहाँ पे क्रॉस आ सकता है और एरर यहाँ पे आ सकता है। उस सूरत में हमें आप वापस जाके सारी चीज़ें दोबारा से चेक करनी है, कोई मसला हो तो हमने वो सही करना है। इसके बाद है जी बिज़नेस इंफॉर्मेशन, आपने कारोबार कौन सा करना है। ये यहाँ पे ज़्यादा लोग जो हैं वो आके अटक जाते हैं और उनके ज़्यादातर लोन रिजेक्ट होते हैं या उनका कर्जा कम हो जाता है। उसकी वजूहात यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो बिज़नेस आइडिया शेयर करना है वो आपने कोई अच्छा शेयर करना है, जो आप काम कर रहे हैं उसके मुतालिक आपको एक्सपीरियंस है, सही है। तो बैंक को आपने बताना है कि मैंने ये काम करना है और उससे मुझे इतनी इनकम होगी। मैं यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ। पहले तो हमने कैटेगरी जो है वो शेयर करनी है, न्यू बिज़नेस है या आप बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो ये जिस भाई का मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इन्होंने न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना और इनका जो है वो सर्विसेज के रिलेटेड जो है काम होगा। यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर, अगर आप ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं या अगर आप कोई फैक्ट्री मालिक हैं या कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो बिल्कुल नई तख्लीक होती है, यानी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो फिर उस सूरत में आपने ये बनाना है, यानी चूज़ करना है मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद अगर आप कोई वैसे सर्विस दे रहे हैं तो फिर उस सूरत में आपने ये सर्विस चूज़ करना है। अब आ जाते हैं जनाब बिज़नेस सेक्टर, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। टेक्निकली सर्विस आप देंगे, ट्रेडिंग करेंगे, फूड का है, काफ़ी सारी आपने अपने जो हिसाब से है वो आपने चूज़ कर लेनी है। तो अब मैं देखता हूँ ये इलेक्ट्रिकल के शोबे से वाबस्ता हैं, तो इनका यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने क्या यानी इनके लिए सूटेबल है। एक दो हम सेलेक्ट करके देखेंगे जिसमें से हमारे काम की चीज़ निकल आई, हम वो कर लेंगे। एक तो टेक्निकल सर्विस है, दूसरी प्रोफेशनल सर्विस है। तो हम यहाँ पे इसको जो है टेक्निकल में पहले देखते हैं, इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो ये देखें यहाँ पे जनाब इलेक्ट्रीशियन वगैरह हैं, ऑटो इलेक्ट्रीशियन हैं या स्पेयर पार्ट्स के वगैरह, यानी इस हवाले से काम है काफ़ी सारा। तो आगे देखते हैं कि इसमें हमारे मुतालिक कोई है या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि एरर आ रहा है, तो इसलिए हमारा जो डाटा पहले से सेव है वो हमारा इसी तरह रहेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एरर आ जाता है, वेबसाइट डाउन हो जाती है या कोई भी कभी कभार मसला आ जाता है, तो हम दोबारा से अपना आईडी कार्ड की डिटेल यहाँ पे सबमिट करने के बाद आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये एक बाई चांस मसला आ गया, तो इसमें आपको बताता चलूँ कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने फॉर्म सेव किया होगा, सक्सेसफुली सेव हो गया, तो फिर आप एप्लीकेशन एडिट करके उसको नेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं वेबसाइट वापस आ चुकी है और हमारा डाटा उसी तरह से ये सेव है, हमें कोई दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने जो नेक्स्ट स्टेप बिज़नेस के हवाले से हम मुकम्मल कर रहे थे वही हमने यहाँ पे जो है वो लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर कंप्लीट लिस्ट ना आ रही हो तो आप पेज को रिफ़्रेश कर सकते हैं, लेकिन जब आपने ये पहला जो आपका फॉर्म का जो सेक्शन है ये अगर पहले आपने सेव किया हो, अगर सेव ना किया हो तो रिफ़्रेश ना करें, नहीं तो आपको ये सारा डाटा जो है दोबारा से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दोबारा से आ चुके हैं और यहाँ पे हमने सर्विस सेलेक्ट कर ली। अब बिज़नेस सेक्टर हमने चूज़ करना है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अला हम सेलेक्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या हमें मिलता है मुतलका इलेक्ट्रिकल का जो है प्रोडक्ट शोरूम हम कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा कारोबार की तफसील भी दे सकते हैं कि क्या करना चाहते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक स्टोर। तो यहाँ पे दोस्तों आपने अपने कारोबार के मुतालिक थोड़ा सा लिख देना है और बता देना है कि मैं क्या काम करना चाह रहा हूँ और पहले मैं क्या काम कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस यहाँ पे आपने 2-3 साल का जो आपका है वो लिख देना है मिनिमम जो है। और यहाँ पे बिज़नेस एक्सपेंस हमारे कोई नहीं है, अभी तक हमारा स्टार्ट नहीं है, तो आप देखते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन अगर कोई अटैच करनी हो, अगर कोई एक्सपीरियंस लेटर हो आपके पास तो वो कर देना है और यहाँ पे इसको जो है ना सेव कर देना है। अगर ये हमारा स्टेप सेव हो जाएगा तो मतलब है कि यहाँ पे भी हमारा सारा जो हिसाब किताब है वो ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों छोटी छोटी हैं जो आपने जहन में रखनी है। अगर आप कहीं पे भी छोटी सी मिस्टेक करते हैं तो उस सूरत में आपका फॉर्म या तो एरर देगा या आपका एंड पे जाके जो है सबमिट नहीं होगा। मैं आपको आगे चल के सारी कंप्लीट जो डिटेल्स हैं ये शेयर कर देता हूँ कि किस तरह से हमने सबमिट भी करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा जैसे पहले प्रोसेस हुआ है। इसी तरह जब भी हम कोई सेक्शन फिल करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे जैसे हमें डेट ऑफ इशुएंस आने में लेट हो जाता है या कोई जो सिटी है या डिवीजन है या
प्रोविंस है वो लेट होते हैं जैसे शो होने में। इसी तरह ये वेबसाइट आप देख सकते हैं यहाँ पे बिज़ी जा रही है और इसी वजह से वो सारी चीज़ें जो हैं लेट आपके सामने आती हैं और लोग कहते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन शो नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। तो भाई इसके लिए आपको क्या ऐसे सब्र से इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे आप देखें, ये देखें अब एरर आ गया यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो हैं हो सकता है कि अब हम यहाँ पे जो एक्सपेंस है यहाँ पे लिख देते हैं, तकरीबन 5000 कर देते हैं, फिर देखते हैं। और बाकी भी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिक, और यहाँ पे कोई चीज़ हमने मिस तो नहीं की। तो कोई नहीं है, ये सिर्फ हमने नहीं लिखा था, तो इसको दोबारा से हम लिख देते हैं। तो कारोबारी अखराजात हो सकता है कि ना लिखने की वजह से ये मसला आ रहा हो। तो हम यहाँ पे जो है कोई ना कोई चीज़ मिस कर रहे होते हैं जिस वजह से ये फॉर्म हमारा जो है आगे प्रोसेस नहीं हो पाता। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये क्या करता है दोबारा से, अब ये सेव होता है या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी भी हमारा जो है एरर दे रहा है, तो हम यहाँ पे इसको एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं कहीं कोई मसला तो नहीं है। तो यहाँ पे एज़ अबव आ जाता है, जैसे कि ऊपर वाला हमारा एड्रेस है। तो इसको देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा सारा डाटा जो है आ चुका है, इसको दोबारा से सेव करके देखते हैं। यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, अगर ये सेव हो जाता है तो फिर आगे चलते हैं। ये हमारा सेव हो चुका है। अब आगे नीचे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे कोई इशू हमें पता चल गया कि पीछे हमारा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप देख लेते हैं कि कितना जो है मसला करता है। अब दोबारा अगर करता है तो दोबारा भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने उसी तरह से इसको सबमिट करना है। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है सक्सेसफुली ये सेव हो चुका है। तो यानी कहीं ना कहीं हम फॉर्म में कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से एरर आ रहा होता है। तो हम यहाँ पे ये ओके करते हैं, आगे चलते हैं जनाब। लोन की डिटेल्स देते हैं, हमने टायर 1 के लिए सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लोन अमाउंट हमने 5 लाख रुपए रखनी है। 5 लाख रुपए हमारा लोन हो गया टायर 1 में, तो इसको भी हम सेव कर देते हैं। लेकिन इसका लोन पीरियड 3 साल हमने रखना है, 1 साल में अगर वापस करना हो तो वो भी कर सकते हैं। इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें साथ साथ जो है हमारी स्टेप बाय स्टेप जो है वो सेव होती जाएंगी ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है ये सही तरीके से सबमिट हो सके। तो यहाँ पे अब अभी आ जाएगा एक और जो हमें सेव यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज हमारे पास आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे और यहाँ पे दोस्तों फाइनेंसिंग डिटेल्स हमने देनी है। अगर हमने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हमने पहले से लोन लिया हो तो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने लोन का बताना है, किस बैंक से लिया हुआ है, कितना लोन है और मिला कितना है आपको, और उसके बकाया जात कितने हैं। आउटस्टैंडिंग्स का मतलब बकाया रकम आपकी कितनी रहती है, माहाना किस्त आप कितनी देते हैं। उस सूरत में आपने यहाँ पे पूरी डिटेल देनी है। तो हमने यहाँ पे कोई लोन नहीं लिया हुआ है इस बंदे के लिए, तो ये हम यहाँ पे सिर्फ जो है आई एग्री कर देंगे। और हल्फन यहाँ पे हम बयान कर रहे हैं कि ये एक चीज़ यहाँ पे दोबारा से आप जो है चेक कर लें कि मैं हल्फन ये इतराफ़ करता हूँ कि मैं पाकिस्तान की वफाकी या सूबाई हुकूमत का हाज़िर सर्विस मुलाजिम नहीं हूँ। तो ये यहाँ पे मुलाजमीन के लिए एक हल्फनामा है कि कोई यहाँ पे उन्होंने चीज़ पोशीदा रख के तो अप्लाई नहीं किया। तो ये करने के बाद ये देखें अब सबमिट की ऑप्शन है। सबमिट करने से पहले आप एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं कहीं भी। ये लिंक अपना आप सेव कर सकते हैं, इस पर आप किसी भी वक्त एडिट कर सकते हैं। और जब सबमिट हो जाता है तो फिर उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो अब ये एक बार आपने दोबारा से सारी चीज़ें जो हैं चेक कर लेनी है। अगर आपको कोई मसला हो, आपको डाटा जो है बाद में चाहिए हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं कि आपने क्या क्या अपनी एप्लीकेशन में लिखा है। और उसके बाद जो है आपसे बैंक पूछेगा तो आप सही सही बता सकते हैं। अब हम आते हैं लास्ट स्टेप पे। ये हमने जनाब सेलेक्ट कर लिया, अब सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे सबमिट होगा तो हमारा यहाँ पे लोन अप्लाई होना चाहिए। सक्सेसफुली अगर अप्लाई हो जाता है तो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा। थोड़ी देर हम यहाँ पे वेट करते हैं, जिस तरह हमने पहले इंतज़ार किया जब हम कोई भी फॉर्म जो है सबमिट करते हैं सेव करने के लिए। तो यहाँ पे हम पूरी अपनी एप्लीकेशन हम सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब अगर सही होगी, हर चीज़ ओके होगी, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार,
तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर ये प्रोसेस हो जाता है। काफ़ी सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि यार हमने इस तरह से अप्लाई किया, हमारा जो है ओके नहीं आ रहा। सम टाइम यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि सम टाइम ये होता है कि आपको यहाँ पे एरर आ जाता है, लेकिन आपका जो लोन है वो प्रोसेस में चला जाता है। फिर उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप जाके स्टेटस पे चेक करें। लोन स्टेटस में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये लोन जब ट्रैक करने के लिए है, चेक स्टेटस ऑफ योर लोन एप्लीकेशन, तो ये वाली जो ऑप्शन है ये आपने यूज़ करनी है जब आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये कुछ एरर दे रहा है, तो इसको हम दोबारा से चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। डाटा सेविंग में ये एरर दे रहा है, तो हम एक बार दोबारा से इसको एहतियातन चेक कर लेते हैं। वैसे हमारे पास इस वक्त कोई ऐसा इशू नहीं है, हमने सारी चीज़ें जो हैं ओके लिखी हैं और ये भी हमने कर लिया। और दोबारा से इसको सबमिट करके देखते हैं। अब देखें दोस्तों, हमने यहाँ पे अप्लाई किया है तो दोबारा से हमारा सबमिट हो गया है। यहाँ पे यही चीज़ें मैं कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं यार हमारा एरर आ गया तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस नहीं हो पा रही। तो एप्लीकेशन का मसला नहीं होता है, वेबसाइट बिज़ी होती है या आपका जो इंटरनेट है वो स्लो होता है, तो उस सूरत में आपको ये मैसेज आते हैं। और अब ये आप देख सकते हैं, योर एप्लीकेशन हैज़ सबमिटेड सक्सेसफुली, फर्दर सोन द कंसर्न बैंक विल कॉन्टेक्ट यू, थैंक यू। यानी जो आपका मुतलका बैंक है, जैसे हमने पंजाब बैंक चूज़ किया और उसके साथ अखुवत फाउंडेशन किया, तो फिर ये अखुवत वाले जो हैं रब्ता करेंगे, लेकिन ये सारा काम जो है थ्रू प्रॉपर चैनल होगा बैंक ऑफ पंजाब के। तो इस तरह से आपको ये लोन मिलेगा। डायरेक्टली भी वो आपको लोन दे सकते हैं, यानी डायरेक्ट आपसे वो रब्ता करके आपको ऑफिस में बुला के डायरेक्ट भी कर सकते हैं और बैंक के ज़रिए से भी आपसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको पसंद आएगी। लोन अप्लाई करने के लिए काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने दोबारा से ये सोचा कि वीडियो बना दूं, ताकि जो लोगों को मसला आ रहा है, एरर आता है बार बार, तो वो क्यों आता है, किस वजह से आता है और अप्लाई क्यों नहीं होता, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पता चल गई होंगी। तो इसलिए मैं वीडियो कम से कम इसको कट करूँगा, छोटी वीडियो करने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी आप वीडियो पूरी देखिएगा और लाइक और शेयर दोस्तों के साथ लाजमी कीजिएगा ताकि किसी का यहाँ पे भला हो। तो मैं यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।